हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ 2024 की इंटरव्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं एंड एकमात्र इंटरव्यू क्लास है आपको जो आरआरबी पीओ के इंटरव्यू की ए टू जेड कंप्लीट प्रिपरेशन कराती है। 5,000 से ज़्यादा हम फाइनल सिलेक्शन दे चुके हैं। 2018 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग में जो भी वीडियोज ये फ्री यूट्यूब पे आ रही हैं, थोड़ा सा इंट्रो रहेगा ताकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पता चल सके कि इंटरव्यू क्लास ज्वाइन कैसी करनी है। हार्डली 30 सेकंड्स आपकी हम हर वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो व्हाट टू वियर एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बाद हम आज बात करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस कैसे दिखाना है, कैसे मेंटेन करना है और कैसे 50% जो इंटरव्यू आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है। वहां पर आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है। आपसे बैंकिंग फील्ड की नॉलेज का टेस्ट जरूर हो रहा है, लेकिन साथ में बॉडी लैंग्वेज का भी वहां पर आपके टेस्ट होता है, कितने कॉन्फिडेंट है, इस चीज का भी टेस्ट होता है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। अब रही बात इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने की, तो देखिए हमारी वेबसाइट एंड ऐप गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर गोल्डन करियर सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में हमने लिंक भी दे दिया है। गोल्डन करियर नाम से ये ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, फिर अंदर लॉगिन करके कोर्सेज पे जाएंगे, इंटरव्यू क्लास ज्वाइन कर लेंगे। प्राइस कितना है? 659 रुपीज़ यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। एंड टिल दशहरा आपको ऑफर चल रहा है, कूपन कोड लगाना है फेस्टिवल। तो यहां पर आपको टिल दशहरा ये क्लास 399 रुपीज़ की मिल जाएगी। इस बार हमने दशहरा पे रखा है। इसके पहले सालों में हम इनिशियल लॉन्च ऑफर रखते थे क्योंकि उस टाइम पे रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है, इसलिए। बाकी वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप एक बार वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐसे पेज ओपन होगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर डालेंगे, ओटीपी से लॉगिन करेंगे और आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं सेम कोड का यूज करते हुए। बाकी जो है 659 प्राइस ही रहेगा दशहरा ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो चलिए इंटरव्यू की जितनी जल्दी उसके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, इस बाद में पछताना होगा। ये एक फाइनल स्टेप है आपके सिलेक्शन की तरफ। इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी लैंग्वेज की इंटरव्यू में? देखिए, बॉडी लैंग्वेज प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरव्यू। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करती है। कैसे आप एंटर कर रहे हो, कैसे आप बैठ रहे हो, आपके हाथों का पोस्चर क्या है, आपके लेग्स कैसे हैं। जो हम पहली वीडियो थी व्हाट टू वियर वाली, उसमें ऑलरेडी बताया है कि कपड़े कैसे आपका इंप्रेशन देते हैं। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट्स योर कॉन्फिडेंस, इंथुसिज्म एंड इंटरेस्ट इन द रोल। आप जिस तरह से वहां पर बिहेव करते हो उससे रिफ्लेक्ट होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना आप उस जॉब के प्रति, जॉब को चाहते हो, कितने इंथुसियास्टिक हो एंड कितना इंटरेस्ट है आपको इंटरव्यू में एंड उस पर्टिकुलर जॉब में। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से वहां पर जो है पता चलता है। अब देखिए, कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं। आप इंटरव्यू में आपके दोनों कम्युनिकेशन होंगे, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल जो आप बोलते हैं, नॉन वर्बल जो आप नहीं बोलते हैं। तो आपका सिटिंग पोस्चर, आपके बैठने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, वापस जाने का तरीका, ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो कि आपके लगभग 55%, ये एक रिसर्च बेस्ड यहाँ पर मैंने फिगर कोट की है, ये आपके इंटरव्यू में काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप कैसे जो है चीज़ों को वहां पर ले रहे हैं। गुड बॉडी लैंग्वेज कैन सपोर्ट योर आंसर एंड ओवरऑल इमेज। जब आप कोई आंसर दे रहे हैं, आप उतने श्योर भी नहीं है कि ये आंसर सही है या नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज हैं, चीज़ें पूरी तरह से नहीं आती हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज उन चीज़ों को जो है मेकअप कर सकती है। पहला चीज़ जो मैंने बात की, पोस्चर, द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। मतलब आपके उठने बैठने का तरीका, ठीक है। सिटिंग पोस्चर बहुत ही क्रिटिकल होता है इंटरव्यू के लिए। एक वहां पर जो पैनल होता है उसमें एक मेंबर कॉन्टिन्यूसली सिर्फ आपको वॉच कर रहा होता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधे बैठिएगा, लेकिन डोंट लुक टू स्टिफ। एकदम ऐसे अकड़ के अंदर लगे कि एकदम जानबूझ के स्ट्रेट बैठे हुए हो और एकदम दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो हम एकदम स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें, वैसे नहीं। एक नेचुरल वे में आपको स्ट्रेट बैठना है, लेकिन स्टे रिलैक्स रहते हुए। मतलब अब देखिए इसका मतलब क्या है, लीनिंग स्लाइटली, एकदम हल्का सा 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री एकदम हल्का सा झुक सकते हो पैनल की तरफ। ये आपको दिखाता है कि आप जो है कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट ले रहे हो, पैनल से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवॉइड स्लचिंग, मतलब बहुत ज़्यादा झुकना, ठीक है, कि एकदम आप पीछे को बहुत ज़्यादा हो गए या आगे को बहुत ज़्यादा झुक गए। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये आपको दिखाएगा कि आप इंटरेस्टेड, बहुत आप पीछे को झुकोगे तो लगेगा आप इंटरेस्टेड नहीं हो कम्युनिकेशन में। बहुत ज़्यादा आगे को झुकोगे तो वो दिखाएगा कि आप बहुत लेजी हो, ठीक है। तो एक स्ट्रेट रहना है, लेकिन एक थोड़ा सा आप जो है अपने पैनल की तरफ हल्का सा झुक सकते हो ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, ठीक है। जब जिस टाइम पे कन्वर्सेशन नहीं हो रही है उस टाइम पे आप फिर से वापस स्ट्रेट बैठ सकते हो। तो जो पोस्चर है वो जो है फाउंडेशन है आपके कॉन्फिडेंस को शो करने की।
दूसरा आता है आपका आई कांटेक्ट। देखिए आई कांटेक्ट क्या है, आई कांटेक्ट शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड इंगेज्ड। आपको जो आई कांटेक्ट रहेगा पैनल मेंबर्स के साथ, वो ये दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और उनके साथ कितने इंगेज्ड हो बातों में। तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट बनाएं। किसके साथ? विद ऑल पैनल मेंबर्स। ऐसे मैंने बताया था ना हाउ टू इंट्रोड्यूस वाले में, या व्हाट टू बी, किसी ने बताया था कि कैसे आपका वहां पर अरेंजमेंट रहता है। 5 मेंबर ऐसे बैठेंगे, एक डेस्क होगी, सामने एक चेयर लगी होगी जहां आप बैठेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे आई कांटेक्ट बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप एक बार इधर देख रहे हो, 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 बहुत खराब लगेगा। किसी एक की तरफ है ना लगातार घूर के देख रहे हो, वो भी नहीं है। कि आपको कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट बताना है, बट डोंट स्टेयर, आपको घूरना नहीं है। ट्राई टू लुक इन टू द इंटरव्यूअर्स आई विदाउट अपीयरिंग इंटिमिडेटिंग, ठीक है। आप उनकी आंख में देखने की कोशिश करेंगे आंसर करते टाइम। सबसे जब आप कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे किसी XYZ, यहां पर एक फीमेल मेंबर भी होगी, बैठी हुई है मानो, ठीक है, और ऑल द फीमेल मेंबर नॉट मैंडेटरी, बट हाँ अगर फीमेल मेंबर यहां पर बैठी हुई हैं, तो अगर आपने इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप ज्यादा आई कांटेक्ट इनकी तरफ कर सकते हो। बाकी ड्यूरिंग द आंसर थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट सबसे रखोगे, हल्का सा अपना सर घुमा के। मानो किसी मेल मेंबर ने क्वेश्चन पूछा तो ज्यादा आई कांटेक्ट इनकी तरफ रख सकते हो, और बाकी की तरफ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए आप आई कांटेक्ट जो है वहां पर मेंटेन कर सकते हो। अवॉइड क्या करना है? अवॉइड लुकिंग डाउन और अप एट द सीलिंग विच माइट सीम्स लाइक यू आर नॉट फोकस्ड। इधर उधर देखना, कोई बहुत सुंदर सी चीज आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं उनकी तरफ देखना, या रूम काइंड ऑफ कभी कभी बहुत खराब होता है, किसी ऐसे का इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पर घूरना, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। ना ऊपर देखना है, ना नीचे देखना है, ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ देखना है। थोड़ा थोड़ा आई कांटेक्ट सबसे मेंटेन करना है, सबकी तरफ देख के आंसर करना है आपको। इससे जो है आपको जो है बहुत ही एक बढ़िया इमेज वहां पर बिल्ड होगी। अगला है आपका फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर। देखिए आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो आपके कन्वर्सेशन की, आपके इंटरव्यू की प्रॉपर टोन सेट कर देते हैं। मतलब आप वो आपसे किस तरह से बातचीत करें, आप किस मिजाज के हो, तो एक हल्की सी जेन्युइन स्माइल। अब ऐसा नहीं जाके वहां हंसने लगो। जब आप विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी उस समय का वक्त होगा ध्यान रखिएगा। तो जब आप विश करेंगे, जब आप तो आप एक हल्की सी स्माइल के साथ करिए। फिर जब आपसे पूछेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो एक नेचुरल जेन्युइन स्माइल के साथ कुछ आंसर करिए, ऐसा लगे कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं बहुत, और आप कॉन्फिडेंट भी हैं, ठीक है। कीप ए रिलैक्स्ड नेचुरल एक्सप्रेशन व्हेन लिसनिंग। अब जब वो कुछ, ये आपके बोलते टाइम हो गया, जब वो आपसे कुछ बोल रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो रख रहे हैं, कुछ चीज़ आपको समझा रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है, तो उस टाइम हंसने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल, एक नेचुरल एक्सप्रेशन जो आपका है उसमें रहते हुए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। और जब वो कुछ बोल रहे होंगे ना, तो इंटरव्यू होता है, बहुत बार माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो अवॉइड करिए कि वहाँ पर आप जो है कुछ और सोचने लगें, क्यों? उससे क्या होता है, आपको दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपका फोकस पूरा दिमाग में है, अटेंटिव तो आप लग रहे हो, लेकिन उन्होंने क्या बोला वो आपने सुना ही नहीं, वो आधी चीजें मिस कर गए। वो चीजें बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बाई चांस उसी पे बेस क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो फिर बहुत बहुत बैठ जाएगा, फिर वहीं से आप इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे, ठीक है। उन्हें लगेगा कि मैंने जो बताया वही नहीं सुन रहे हो, तो फ्यूचर में आप काम क्या करोगे, ठीक है। यूज हैंड जेस्चर नेचुरली टू एम्फसाइज योर पॉइंट बट अवॉइड ओवर डूइंग इट। जो आप हाथ है, अगर कोई चीज़ आप समझा रहे हो तो थोड़ा बहुत हाथों का यूज कर सकते हो, इससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, ठीक है। कोई भी आप हैंड जेस्चर यूज करना बहुत जरूरी है, इससे आप लगता है कि आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जानबूझ के ओवर डूइंग मत करिएगा कि बहुत ज़्यादा हाथ हिला रहे हो, वो थोड़ा सा वहां पर ऑड हो जाएगा। अवॉइड फिजिटिंग और मेकिंग टू मेनी रैपिड मूवमेंट्स, ठीक है। पैर हिलाना, बहुत ज़्यादा हाथ हिलाना, बहुत ज़्यादा इधर उधर देखना, बॉडी को बहुत ज़्यादा मोड़ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर जो है अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट है आपका वॉइस ब्रीथिंग एंड पॉजिंग। योर वॉइस प्लेज अ की रोल इन द कन्वेइंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। जब आप वहां पर जाएंगे, इतना स्लो मत बोलिए कि पैनल को भाई सुनाई ही ना दे, इतना लाउड भी मत बोलिए कि आपके रूम के बाहर जो अशरर बैठे हुए हैं या जो वेटिंग में कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं उनको सुनाई देने लगे, ठीक है। स्पीक इन ए क्लियर स्टडी टोन, अवॉइड स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपसे पूछा गया कि रीजनल रूरल बैंक क्या होती है, आप लोग ऐसा रीजनल रूरल बैंक जो है ग्रामीण बैंक होती हैं और इंडिया हर स्टेट्स में है, एक स्टेट में 2 हैं बैंक हैं, ऐसे करके आप कुछ भी बताने लगे, नहीं। आपको एक
बहुत ही नेचुरल टोन में, एक प्रॉपर जो है, ना बहुत तेज हो ना बहुत स्लो आप बोलें, उस तरह से मेंटेन करना है। आपको ऐसे बताना है कि उनको समझ आ सके, वो क्लियर, उनको दोबारा रिपीट ना करना पड़े कि सॉरी आपने क्या बोला, फिर से आप रिपीट करिए, फिर आप समझ जाइए आपके 5-7 नंबर वहीं पे कट गए। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। आप एक बार अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके खुद का इंटरव्यू आंसर करते टाइम देख लीजिएगा। जब आप खुद को सुनेंगे ना तो आपको खुद लग जाएगा अरे यार यहाँ मैं तेज बोल गया, यहाँ मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है टेक ए डीप ब्रेथ टू काम योर नर्व्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, बीच में आप इंटरव्यू जब अंदर रूम में जा रहे होंगे 3-4 बार एक डीप ब्रेथ ले लीजिएगा, थोड़ा सा आप काम हो जाएंगे। अंदर भी डीप ब्रेथ ले सकते हैं लेकिन आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि आप बहुत तेज़ी से सांस ले रहे हैं और लोगों को दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एक डीप ब्रेथ आप लेंगे तो थोड़ा सा काम फील करेंगे। पॉजिंग ब्रीफली बिफोर आंसरिंग शोज डैट यू आर थॉटफुल एंड कंपोज्ड। जब आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं 2 सेकंड का पॉज लेके तब बोलिएगा। ऐसा ना हो कि उनका यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ, आपका आंसर जस्ट खत्म होते ही या उनका लास्ट वाला वर्ड बोलने से पहले ही आपका आंसर शुरू हो गया। बहुत बार होता है इंटरव्यू में जब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको आता होता है, आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे मुझे तो आंसर आता है, आप तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, बैड इंप्रेशन पड़ेगा, नंबर कटेंगे, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, अगेन आप लास्ट ईयर फिर एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, बोलते हैं वो, ठीक है, उनकी बात जब खत्म हो जाए 2 सेकंड का पॉज लीजिएगा, बहुत लंबा पॉज मत लीजिएगा, 2 सेकंड का पॉज लीजिएगा और उसके बाद आंसर देना स्टार्ट करिएगा। Avoid fillers like by taking a moment to gather your thoughts। अगर आप कुछ सोचना चाह रहे हैं, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं तो देखिए बताते हैं, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप अगर बहुत टाइम लग रहा है तो आप उनसे ये बोल रहे हैं सर 30 सेकंड मुझे चाहिए रिकॉल करने के लिए, बट आप कोई नॉइज़ वहाँ पर नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, एल्स अगेन आपको जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत फील करनी पड़ेगी, आपके इंटरव्यू के मार्क्स कटेंगे। अवॉइड दीज मिस्टेक्स। फिजिटिंग और टैपिंग योर फूड। अपने फूड्स को फिजिट नहीं करना है, टैप नहीं करना है, जब हिलाना नहीं है, ज़मीन पे शूज़ ऊपर नीचे करके आवाज़ नहीं करनी है। क्रॉसिंग योर आर्म्स। आपको अपने हाथ स्ट्रेट, एक थाई पे एक हाथ, लेफ्ट थाई पे लेफ्ट हैंड, राइट थाई पे राइट हैंड, एकदम स्ट्रेट बैठना है। बिल्कुल भी आपको डिफेंसिव या आर्म क्लोज करके ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, सीलिंग पर ऊपर नीचे नहीं देखना है बोलते टाइम। ठीक है, अपने जेस्चर को बैलेंस करके बैठना है, ना बहुत झुकना है, ना बहुत पीछे को झुकना है, ना आगे को बेंड होना है, एक नॉर्मल जेस्चर रखना है। लेग अपने शेक नहीं करने हैं, कई बार डर से शेक होते हैं तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो प्रिपरेशन इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरव्यू। जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं इंटरव्यू क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। मैंने प्री से मेंस तक कभी नहीं बोलता हूं क्लास ज्वाइन करिए, खुद पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरव्यू क्लासेस जरूर ज्वाइन करिए। एंड हमारे इंटरव्यू क्लास को आप ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक देते हैं। ये भी फ्री क्लासेस 4-5 दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे हम कैसे समझाते हैं। ठीक है, रिसर्च द बैंक। जिस पर्टिकुलर आरआरबी के लिए आप जा रहे हैं, जहां भी आपका इंटरव्यू है और जहां के लिए आपने अप्लाई किया है, स्टार्टिंग के 2-3 आरआरबीज या आपकी स्टेट में जो आरआरबीज हैं उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाइए और एंटिसिपेट करिए कि उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्रैक्टिस विद मॉक इंटरव्यूज, इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं कहता हूं हमेशा मिरर के सामने खुद कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। अभी हम आपके साथ प्रीवियस ईयर जो लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो शेयर करेंगे, उन क्वेश्चंस को आंसर करके ट्राई करिए। एक फ़ोन को टेबल पे रखिए, रिवर्स कैमरा के साथ अपना इंटरव्यू खुद रिकॉर्ड करिए, खुद से आंसर करिए और इससे आपके बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे बोलने के लिए और आंसर कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। विजुअलाइजिंग ए सक्सेस इंटरव्यू कैन हेल्प बूस्ट कॉन्फिडेंस। जब आप फ़ोन पे रिकॉर्ड करते हैं अपना इंटरव्यू, फिर खुद देखते हैं और आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है, तो उसको विजुअलाइज करिए कि आप वैसे जो है वहाँ पर पैनल के सामने भी करेंगे और खुद में कॉन्फिडेंस लाइए कि आप इंटरव्यू जो है क्लियर कर सकते हैं। कुछ फाइनल टिप्स अगर हम यहाँ पर रिवाइज करें तो गुड पोस्चर मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, एक जेन्युइन स्माइल आपको हेल्प करेगी, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, फूड टैपिंग फिजिटिंग नहीं करनी है, काम कॉन्फिडेंट रहना है, थोड़ी लंबी सांस लेकर जाइए और इंटरव्यू को क्रैक करिए। बाकी गोल्डन करियर तो आपको पढ़ा ही रहा है और A to Z प्रिपरेशन आपकी करा ही रहा है। सो ये रही वीडियो, अगेन फ्री वीडियो है एंड 3-4 वीडियोस हम फ्री देंगे ताकि आप पढ़ाने का तरीका समझ सकें। इंटरव्यू क्लास को ज्वाइन करिए हमारा ऐप डाउनलोड करके या फिर वेबसाइट पर। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।